आज कोरोना वायरस के 16 पॉजिटिव केसेस कश्मीर में पॉजिटिव आए हैं। मैं बता दूं आपको कि 10 केसेस सीडी हॉस्पिटल से देखने को मिल रहे हैं और 6 केसेस स्किम्स में पॉजिटिव आए हैं। स्किम्स जो सीडी हॉस्पिटल में 10 केसेस पॉजिटिव आए हैं उनमें से 9 अनंतनाग के हैं और एक श्रीनगर बेमीना के रहने वाले शख्स थे जो कि कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आए हैं। टोटल सीडी हॉस्पिटल में 410 टेस्ट किए गए, जिनमें से 190 सैंपल्स अभी भी अंडर प्रोसेस हैं और 550 सैंपल्स दिए गए। 410 उसमें से टेस्ट हो गए और केवल 10 ही पॉजिटिव आए, बाकी सभी जो हैं वो नेगेटिव आए हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि स्किम्स में भी जो है 6 केसेस पॉजिटिव आए हैं। स्किम्स में जो लोग पॉजिटिव आए हैं उसमें से 4 बड़गाम के हैं, रतसुना के इलाके के। उसके अलावा बारामूला की एक लेडी है जो कि ओल्ड टाउन बारामूला की रहने वाली है। और साथ ही में ये भी बता दूं कि श्रीनगर से भी एक केस जो है वो भी उसमें शामिल है। अनंत आए हैं उसमें से 6 लारनू गांव के रहने वाले हैं और 3 नौगाम के रहने वाले हैं। नौगाम के बारे में ये मैं क्लियर कर दूं कि अभी तक वर्स्ट अफेक्टेड जगह जो है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में वो नौगाम ही है। वहां से रेगुलरली नए केसेस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उसमें भी मेजॉरिटी केसेस वो हैं जो ऑलरेडी कोविड-19 के पॉजिटिव पेशेंट्स के कॉन्टैक्ट्स हैं। साथ ही में अब टोटल नंबर जो है जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस का वो 581 पहुंच चुका है। अभी तक भी जम्मू डिवीजन से कोई भी नया केस आने की खबर नहीं आ रही। उल्टा जम्मू डिवीजन से और लगभग 5 लोगों ने रिकवर किया है, ऐसा हमें सूत्रों से मालूम चल रहा है, जिनमें से 3 डॉक्टर्स हैं। 2 डॉक्टर्स उसमें से वो हैं जो कि बत्रा में पॉजिटिव आए थे, बत्रा के डॉक्टर्स थे। उसके अलावा एक जीएमसी के भी डॉक्टर जो हैं वो भी रिकवर कर चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ केसेस 581 पहुंच चुके हैं और साथ ही में लगभग 47 लोगों ने जम्मू डिवीजन से जो है रिकवर कर लिया है। एक्टिव केसेस जो हैं वो अब 10 ही जम्मू में रह गए हैं। साथ ही में कश्मीर की अगर बात करें तो अभी तक भी और किसी के रिकवर करने की खबर नहीं आ रही है। कल भी कोई रिकवरी देखने को नहीं मिली थी, लेकिन 581 टोटल केसेस देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से 9 अनंतनाग से हैं, 4 बडगाम से, एक श्रीनगर से, एक बारामूला से और एक कुलगाम से। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि एक और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ऑर्डर आ चुका है। ऑर्डर उन लोगों के लिए जो लोग अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं, वो माइग्रेंट टूरिस्ट, वो पिलग्रिम्स या वो स्टूडेंट्स जो कि लॉकडाउन के कारण जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में वो रहते हैं उससे बाहर कहीं पर वो फंस चुके हैं, उन लोगों के लिए ऑर्डर आया है। इस ऑर्डर में ये कहा गया है कि सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को नोडल अथॉरिटीज जो हैं वो डिजिग्नेट करने हैं, ताकि इन लोगों को इनकी रिस्पेक्टिव स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में भेजा जा सके। ये कहा है कि अगर कोई भी एक स्टैंडर्ड लोगों का जो ग्रुप है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाना चाहता है, तो जो भेजने वाली स्टेट है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन और जो जहां पर उन लोगों को भेजा जा रहा है वहां की एडमिनिस्ट्रेशन आपस में बातचीत करें, म्यूचुअली अग्री करें कि रोड से मूवमेंट किस तरीके से करनी है, उसके बाद उन लोगों को जो है भेज दिया जाए। साथ ही में एक कहा कि जिन लोगों को मूवमेंट करवाई जा रही है, जो लोग मूव कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग होगी और अगर वो एसिम्टोमेटिक होंगे तो उन्हें मूव करने दिया जाएगा। उसके अलावा ये कहा है बसेस का इस्तेमाल हो सकता है इस मूवमेंट के लिए, उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और बसेस को सैनिटाइज किया जाएगा। ये भी इंश्योर किया जाएगा कि उन बसेस में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पूरा ध्यान रखा जाए। उसके अलावा ये कहा है कि जो ट्रांजिट रूट स्टेट या यूनियन टेरिटरी जो भेजने वाली है और जो रिसीव करने वाली है, जिस रूट पर वो एग्री करेंगे उसी रूट से जो है वो बस निकलेगी और उन स्टैंडर्ड लोगों को एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक पहुंचाएगी। साथ ही में ये भी कहा है कि जब वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं तो उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी की जो लोकल अथॉरिटीज़ है वो लोकल अथॉरिटीज़ असेस करेंगी कि उनकी तबीयत कैसी है और उसके बाद ये कहेगी कि उन्हें होम क्वारंटीन किया जाए। अगर कोई शख्स बीमार है, उसको सिम्टम्स शो हो रहे हैं, तो ही उन्हें जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखा जाएगा। अगर तबीयत ज़्यादा खराब है तो उन्हें हॉस्पिटल क्वारंटीन में भी रखा जा सकता है। ये कहा है कि उनके पीरियोडिक हेल्थ चेकअप्स होते रहेंगे, यानी कि ये इंश्योर करने के लिए कि अगर वो एक जगह से ट्रैवल करके आए हैं, फिलहाल एसिम्टोमेटिक है, कुछ देर के बाद हो सकता है कि वो सिम्टम्स शो करना शुरू कर दें, इसीलिए उनके पीरियोडिक वक्त
कुछ देर के बाद, एक हफ्ते के बाद उनके जो है हेल्थ चेकअप्स होंगे, कॉन्टिन्यूसली होंगे। साथ ही में कहा है कि उन लोगों को भी एनकरेज करें कि वो आरोग्य सेतु ऐप जो है वो डाउनलोड करें ताकि उनके हेल्थ स्टेटस को मॉनिटर किया जा सके। तो इस ऑर्डर में क्लियर कर दिया है कि पहले ये कहा गया था कि जितने भी स्ट्रैंडेड लेबरर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो कहीं अगर फंसे हुए हैं तो वो उस जगह से कहीं और मूव ना करें। लेकिन आज ये जो ऑर्डर आया है इसमें कह दिया गया है कि जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपस में बात करके ये इंश्योर कर सकती हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं, पिलग्रिम्स हैं, स्टैंडर्ड लेबरर्स हैं, वो जहां जिस जगह पर के वो रहने वाले हैं उस जगह अगर वो जाना चाहते हैं तो उन्हें फैसिलिटेट किया जाए। मैं आपको साथ ही में ये भी बता दूं कि अभी तक जम्मू कश्मीर में लगभग 6000 ऐसे स्टैंडर्ड पैसेंजर्स को, स्टैंडर्ड माइग्रेंट वर्कर्स को जो है जम्मू कश्मीर वापस लाया गया है, जिनमें से कुछ लोग जो हैं वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में काम करने वाले वर्कर्स थे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि कोटा से भी कुछ स्टूडेंट्स आए थे, वो भी जम्मू कश्मीर वापस पहुंच गए। उसके अलावा ईरान में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे उन्हें भी जब राजस्थान में लाया गया, उन्हें भी क्वारंटीन किया गया। अब उन्हें भी वापस उनके घर जम्मू कश्मीर में या लद्दाख में भेज दिया गया है। तो एक काम ऑलरेडी यहाँ पर चल रहा था, अब फाइनली ऑर्डर भी आ चुका है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। तो बाकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में भी जो लोग फंसे हुए हैं इस वक्त लॉकडाउन के चलते, जो मूवमेंट नहीं कर पा रहे और जो ये बार बार वीडियोस के जरिए गुहार लगा रहे थे कि वो घर वापस जाना चाहते हैं, उनके लिए ऑर्डर है कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट्स आपस में बात करके उनके लिए फैसिलिटीज क्रिएट करें ताकि वो वापस अपने घर पहुंच सकें। साथ ही मैं दोबारा आपको बता दूं कि अब जम्मू कश्मीर में टोटल नंबर ऑफ केसेस 581 हैं, जिसमें से 16 नए पॉजिटिव केसेस सभी के सभी कश्मीर डिवीजन से आज पॉजिटिव आए हैं। उनमें से मैं आपको बता दूं कि 9 अनंतनाग से पॉजिटिव आए हैं, 4 बडगाम से पॉजिटिव आए हैं, 1 श्रीनगर से, 1 बारामूला से और 1 कुलगाम से। जो लोग आज पॉजिटिव आए हैं उनमें से लगभग 10 केसेस जो हैं, 10 सैंपल सीडी हॉस्पिटल में पॉजिटिव आए हैं और 6 सैंपल स्किम्स में पॉजिटिव आए हैं। जो बारामूला से केस पॉजिटिव आया है वो एक बुजुर्ग लेडी है जो कि ओल्ड टाउन बारामूला की रहने वाली है। उसके अलावा श्रीनगर से जो केस पॉजिटिव आया है वो जो है वो बेमीना के रहने वाले हैं पेशेंट। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बडगाम से जो केस पॉजिटिव आए हैं 4, सभी के सभी जो है रतसूना गांव के रहने वाले हैं। अनंतनाग से जो केसेस पॉजिटिव आए हैं उसमें 6 लरनू गांव के रहने वाले हैं और 3 नौगाम के रहने वाले हैं। कश्मीर में 730 सैंपल्स टोटल जो हैं पूरे 24 घंटों में टेस्ट हुए, जिसमें से 724 जो हैं वो नेगेटिव आए और जो बाकी पॉजिटिव आए 16 उनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो टेस्टिंग जो है वो इंक्रीज टेस्टिंग चल रही है। मैं आपको बता दूं कि 724 स्किम्स में टेस्ट किए गए। उसके अलावा जो है 410 के करीब सीडी हॉस्पिटल में भी टेस्ट किए गए और फिर से 1100 टेस्ट का मार्क जो है वो कश्मीर डिवीजन में क्रॉस किया गया। 1134 सैंपल्स टोटल कश्मीर वैली में टेस्ट किए गए, जो कि अभी तक के हाईएस्ट टेस्टिंग रिकॉर्ड की गई है। यानी कि पिछले 24 घंटों में अभी तक की जम्मू कश्मीर की हाईएस्ट टेस्टिंग रिकॉर्ड की गई है कश्मीर वैली से 1134। यानी कि टेस्टिंग में कोई कमी नहीं छोड़ रहे और ये एग्रेसिव टेस्टिंग का ही नतीजा है कि और पॉजिटिव केसेस जो हैं कश्मीर डिवीजन से देखने को मिल रहे हैं। अभी भी जो है कोई रिकवरी की केस जो है कश्मीर से देखने को नहीं मिल रही, लेकिन जम्मू डिवीजन से अच्छी खबर ये आ रही है कि कोई भी नया केस अभी तक देखने को नहीं मिला। डोडा जो है, डोडा का इलाका हो वो अभी भी जो है कोविड-19 फ्री है, वहां पर एक भी केस कोविड-19 का देखने को नहीं मिला। उसके अलावा रियासी का इलाका है, रामबन है, वहां पर एक ही पॉजिटिव केस, दोनों जगहों पर एक ही पॉजिटिव केस इस वक्त देखने को मिल रहा है। सांबा की अगर मैं बात करूं तो 3 पॉजिटिव केसेस थे वहां पे, 3 के 3 जो है रिकवर कर चुके हैं। उधमपुर की अगर मैं बात करूं, उधमपुर को हॉटस्पॉट की कैटेगरी से हटाया गया, उसके बाद वहां पर कई सारी जो है रिकवरीज हुई हैं और उधमपुर में कल भी नई रिकवरीज होने के बाद अब केवल 3 एक्टिव केसेस जो हैं उधमपुर में देखने को मिल रहे हैं। और अभी भी अगर मैं बात करूं जम्मू डिवीजन की, तो पूरे जम्मू डिवीजन में 10 ही एक्टिव केसेस देखने को मिल रहे हैं। बाकी सभी लोगों ने या तो रिकवर कर लिया है या जो वो 10 लोग भी हैं वो भी इस वक्त रिकवरी मोड में है। उसमें से एक ही महिला है जो कि 80 साल की हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें ऑलरेडी कोमोर्बिडिटीज हैं। उनके बारे में कि उनकी सेहत थोड़ी सी खराब लग रही है, लेकिन उनके लिए भी पूरी कोशिश की जा रही है कि वो भी जल्द से जल्द जो है रिकवर कर लें। तो ये थी अभी तक की कोविड-19 की अपडेट। मैं आपको दोबारा एक बारी और कोई और अपडेट है वो भी आप तक पहुंचा दूं।
मैं आपको बता दूं कि जो लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं वो भी इस कोविड-19 की लड़ाई में जो है मदद कर रहे हैं। कभी वीट डोनेट करके, उसके अलावा राइस डोनेट करके, मस्टर्ड ऑयल डोनेट करके, तो वो भी ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो लोग गरीब हैं उन तक जो है सामान पहुंचे। साथ ही मैं ये भी बता दूं कि पिछले 2 महीनों में 11.50 लाख क्विंटल राशन जो है 1.19 करोड़ बेनिफिशरीज को पहुंचाया गया। 72 लाख बेनिफिशरीज को मुफ्त में फूड ग्रेन्स यानी कि खाने का सामान जो है उन तक पहुंचाया गया। और जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स हैं, उन्होंने अभी तक जम्मू कश्मीर में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू इतना राशन जो है वो ऑलरेडी पहुंचा दिया है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि 3.1 लाख मास्क भी और 45,000 हैंड सैनिटाइजर्स भी अलग अलग लोगों तक पहुंचाए गए हैं, से हो, लेबर डिपार्टमेंट से हो, पीएचई डिपार्टमेंट से हो, पीडीडी डिपार्टमेंट से हो, और या फिर और किसी डिपार्टमेंट से हो, उन तक भी मास्क पहुंचाने का काम और हैंड सैनिटाइजर पहुंचाने का काम किया गया है। उसके अलावा रेड क्रॉस सोसाइटी को भी 1,000 क्विंटल राइस और 1,500 क्विंटल आटा जो है वो दिया गया है, ताकि जो स्ट्रैंडेड लेबरर्स हैं या डेली वेजर्स हैं उन तक ये सामान जो है पहुंचाया जा सके। साथ ही मैं ये भी बता दूं कि वो लोग जो इस समय में भी इन एसेंशियल कामों के लिए ज़्यादा पैसे खर्च रहे थे, जी मैं आप तक पहुंचा रही थी कि जो लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने एक हेल्पिंग हैंड दिया है कोविड-19 के साथ पैंडेमिक से लड़ने के लिए। उसमें ये जो नाम शामिल है ये भी आप तक पहुंचा दूं। कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, एमएस नेचुरल्स कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने भी आज जो है फूड आइटम्स और सैनिटाइजर्स रेड क्रॉस सोसाइटी को पहुंचाए। उसके अलावा उन्होंने 10 केजी जो है वीट, राइस 5 केजी, मस्टर्ड ऑयल, चना दाल, ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुंचाए। और एमएस नेचुरल्स कॉस्मेटिक प्राइवेट लिमिटेड जो हैं उन्होंने भी सैनिटाइजर्स, जेल, स्प्रे, सोप, इन सभी शेप्स में जो है सैनिटाइजर्स लोगों तक पहुंचाए और डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स तक भी पहुंचाए जो उन हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं जो कि पेरिफेरल एरियाज में हैं, यानी कि वो लोग भी जिन तक ये सामान, जो लोग तो जम्मू में, सिटी में, डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं उन तक तो ये सामान पहुंच जाता है, लेकिन वो लोग जो पेरिफेरल एरियाज में काम कर रहे हैं, दूर दराज के एरियाज में काम कर रहे हैं, जिन्हें भी खतरा है कोरोना का, उन तक अगर ये नहीं पहुंच रहे हैं तो उन लोगों तक भी ये सामान पहुंचाने का काम जो है किया है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि पुलवामा में जो है रेड जोन विलेजेस डिक्लेयर की हैं, जो वो विलेजेस डिक्लेयर किए हैं उनके नाम भी आप तक पहुंचा दूं कि रोहमू, गुसू, फ्रासीपोरा, ये जो तहसील राजपुरा की विलेजेस हैं इन्हें भी रेड जोन डिक्लेयर किया गया है। उसके अलावा जो है रेशीपोरा, चिरात मोनविज, बांडरपोरा चिरात, वंडाकपोरा, काकपोरा टाउन, ये सारे काकपोरा के तहसील के अंदर इलाके पड़ते हैं जिन्हें रेड जोन डिक्लेयर किया है। उसके अलावा वाहिबुग, तुजान, थोकरपोरा, इन सभी इलाकों को बफर जोन डिक्लेयर किया है। गोरीपुरा जो है अवंतीपोरा तहसील का, उसे भी बफर जोन डिक्लेयर किया है। रत्तीपोरा जो है तहसील काकापोरा का, उसे भी बफर जोन जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने डिक्लेयर किया है। तो जो रेड जोन्स की तादाद है वो भी जम्मू कश्मीर में बढ़ती नजर आ रही है। साथ ही मैं ये भी बता दूं कि जिन भी लोगों ने, अभी तक 26 लोगों ने अनंतनाग में भी जिन्होंने लॉकडाउन की वायलेशन की, उन लोगों के खिलाफ भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है एक्शन लिया, उन लोगों के खिलाफ भी एफआईआर लगाई, उनकी व्हीकल्स को भी सीज किया गया। तो साथ ही में फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि 581 टोटल नंबर ऑफ केसेस इस वक्त जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं। अभी तक भी जम्मू डिवीजन से कोई नया केस नहीं आया। और आज भी अच्छी खबर कश्मीर डिवीजन से यह है कि बांडीपोरा से कोई भी नया केस जो है नहीं देखने को मिला। आज पिछले 3 दिनों में बांडीपोरा से कोई भी नया केस देखने को नहीं मिला। और कल शाम को ही बांडीपोरा से लगभग 233 सैंपल्स जो हैं वो टेस्ट किए गए थे। बांडीपोरा जो अभी भी पूरे जम्मू कश्मीर में वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर 100 का मार्क जो है नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस का सबसे पहले क्रॉस किया था, और जहां पर रोज लगातार नए केसेस देखने को मिल रहे थे। अब 3 दिन गुजर चुके हैं, बांडीपोरा से कोई नया केस देखने को नहीं मिला है, और 233 सैंपल्स लेने के बावजूद भी कोई नया केस देखने को नहीं मिला है। सभी के सभी सैंपल्स आए हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर उन लोगों के लिए जो बांडीपुरा में रह रहे हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर का ये कहना है कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि डेड बॉडीज से आप कोरोना वायरस आपको हो जाए, यानी कि अगर कोई कोविड-19 का पेशेंट भी अगर मर जाता है तो पॉसिबिलिटी नहीं है
कि उनसे भी आपको कोविड-19 हो जाए। तो ये कहा है साफ तौर पर डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के प्रेसिडेंट ने, जो कि डॉक्टर निसारुल हसन ने, कि जो लोग मर चुके हैं, अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जो ये बताता है कि कोई भी एक कॉप से जो है इन्फेक्ट हुआ हो। साथ ही में ये भी कहा है कि अगर कोई पर्सन जो है जिसकी डेथ कोरोना वायरस के कारण हो चुकी है, ना ही वो छींक सकता है ना ही वो खांस सकता है। तो जो वायरस है वो किसी शख्स के मर जाने के बाद उसकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं रहता है, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है कि जो शख्स मर चुका है उससे भी आपको कोरोना वायरस हो जाए। तो ये कहा है कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो कि मॉर्चरी में काम कर रहे हैं या फिर जो डेड बॉडीज हैंडल कर रहे हैं, उन्हें लेकिन तब भी पीपी किट्स पहननी चाहिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, जो कि जो भी शख्स हॉस्पिटल में काम कर रहा है जिसको चांसेस हो सकते हैं इन्फेक्शन के, उसे पीपी किट पहननी चाहिए। लेकिन ये कहा है कि जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें भी जो है ये परहेज करना चाहिए कि वो उस बॉडी को हाथ ना लगाएं। लेकिन ये भी साफ तौर पर कह दिया है कि रूमर मॉन्गरिंग ना करें, पॉसिबिलिटी नहीं है कि किसी डेड बॉडी से आपको कोविड-19 हो जाए। तो फिलहाल इस कोविड-19 के अपडेट से बस मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।